जितने भी आविष्कार हुए हैं सारे पाश्चात्य जगत में हुए हैं। चाहे इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हो, चाहे बड़ी बड़ी विद्युत मशीनों का आविष्कार हो, चाहे रेल का आविष्कार हो। चिड़न तो बहुत हो रही होगी, अभी तो चिड़न हो रही है, अभी तो घुटन होगी। सच्चाई को जान करके पूरी वीडियो पर रुक करके तो देखो। पतन तो निश्चित है, पतन तो निश्चित है। अरे हो भी क्यों ना यार, सुबह उठते के साथ ही बच्चों को कहेंगे कि गुड मॉर्निंग बोलना, दोपहर को गुड आफ्टरनून, शाम को गुड इवनिंग और सोते समय गुड नाइट। मानसिक रूप से बेशक आपके पास में पैसा है, धन है, बहुत अच्छा मकान है, लेकिन मानसिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से पतन हो चुका है। पाश्चात्य जगत को फॉलो नहीं किया, इंग्लिश में नहीं पढ़े, इंग्लिश को नहीं जाना, तो विकास नहीं होगा। अरे विकास नहीं होगा, मैं कह रहा हूं कि मानसिक रूप से, मन मस्तिष्क से, बौद्धिक रूप से गुलाम हो जाना निश्चित है और पतन निश्चित है। पतन तो निश्चित है। क्यों? छोड़ो सारी बातों को। आप जानते हैं जितने भी आविष्कार हुए हैं, यही तो पढ़ाया जाता है ना, यही तो समझाया जाता है। जितने भी आविष्कार हुए हैं सारे पाश्चात्य जगत में हुए हैं। चाहे इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हो, चाहे बड़ी बड़ी विद्युत मशीनों का आविष्कार हो, चाहे रेल का आविष्कार हो, चाहे रॉबर्ट ब्रोदर द्वारा जहाज हेलीकॉप्टर का आविष्कार हो, चाहे परमाणु बम का आविष्कार हो, सारे के सारे पाश्चात्य जगत से ही तो आविष्कार हुए हैं। ग्रेविटी की खोज पाश्चात्य जगत के न्यूटन ने की, गुरुत्वाकर्षण की। फिर रहा क्या? क्यों नहीं पाश्चात्य जगत को तुम्हें स्वीकार कर लेना चाहिए? अरे मूर्खता की हद तो तभी हो जाती है जब सोचने समझने की शक्ति एकदम क्षीण हो जाती है। चिड़न तो बहुत हो रही होगी, अभी तो चिड़न हो रही है, अभी तो घुटन होगी। सच्चाई को जान करके पूरी वीडियो पर रुक करके तो देखो। आप जानते हैं कि जितने भी ये आविष्कार हुए हैं, कभी जरा एक तरीके से उसको सर्च करके देखिए। जितने भी सारे के सारे वैज्ञानिक हैं, चाहे वो आइजैक न्यूटन हो, अल्फ्रेड नोबल हो, आर्मेडिया हो, एंडोइन हो, ऑगस्टन हो, डॉप्लर हो, एडविन हो, गैलीलियो हो, जेम्स क्लार्क हो, जो नेपियर हो, रॉबर्ट वाटसन हो, कोई भी आदि आदि इत्यादि कोई भी हो, ये किस सदी में हुए हैं? किस सदी में हुए हैं? 17वीं सदी, 18वीं सदी, 19वीं सदी में? उससे पहले क्यों नहीं थे? अरे उससे पहले क्यों नहीं थे? इस ईसाइयत को आए हुए तो 2000 से भी ज्यादा वर्ष हो चुके हैं। तब कहां थे ये लोग? ये 2000 वर्ष पहले से क्यों नहीं वैज्ञानिक बन पा रहे थे? अरे जब पाश्चात्य जगत के लोग कब्रों में बैठ करके बगले झांक रहे थे, जब पहनने के लिए कुछ नहीं था, पत्ते लपेट करके जीवन यापन कर रहे थे, खाने के लिए मांस भक्षण करते थे, कच्चा मांस खाते थे, उस समय पर भारत में बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं। ब्रह्मास्त्र, जिसे परमाणु बम का नाम दे दिया गया, ऐसे ऐसे अस्त्र हुए हैं। इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार भी भारत में था। जो परमाणु बम की खोज करने वाले वैज्ञानिक स्वयं कहते हैं कि मैं भगवत गीता के, श्रीमद् भगवत गीता के एक श्लोक से प्रभावित हूं, यहां भी वो भरमा के चला जाता है। दरअसल सच्चाई यह है कि उलू कणाद के परमाणुवाद से वह प्रभावित है। लेकिन वही बात जो हमने कभी एक वीडियो में कही थी कि विज्ञान के बिना कोई भी राष्ट्र, कोई समाज तरक्की नहीं कर सकता। लेकिन यदि उसमें धर्म की समझ ना हो तो बड़ी बड़ी सभ्यताएं नस्तानाबूद हो जाती हैं। जैसे कि नागासाकी, हिरोशिमा में आपने देखा, उलू कणाद के परमाणुवाद में धार्मिक सिद्धांत भी मिल जाता है। धर्म के अनुसार सब कुछ है। ठीक वैसे ही धर्म के बिना व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्र का मानसिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास नहीं हो सकता, संभव नहीं है। लेकिन यदि उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है तो वह बड़ी बड़ी सभ्यताओं को जड़मूल बना देता है, पाखंडी बना देता है। रॉबर्ट ब्रोदर ने जहाज बनाया या हेलीकॉप्टर बनाया, अरे क्यों नहीं एक बार भी तुम आवाज उठाते कि बंबई की जो चौपाटी से स्वीकार बापू तलपड़े ने जहाज उड़ा दिया था। ये तो 1893 की बात है लगभग। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भी कहा है, निज भाषा उन्नति अहो सब उन्नति को मूल। अपने धर्म, अपने संस्कृति, अरे क्यों गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून करते हो? जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राम राम जी कहने में शर्म आती है क्या? यदि जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राम राम जी, भारत माता की जय कहने में शर्म आती है तो सच में ही मानसिक रूप से और मन स्थिति से और आर्थिक रूप से आप पंगु हो चुके हैं, दिवालिया निकल चुका है, गुलाम हो चुके हैं।
और यदि सांस्कृतिक अपना विकास करना है, भारत को फिर से विश्व गुरु बनते हुए देखना है, इसी जन्म में, कौन सा जन्म लेना है, हमें दूसरा नहीं लेना, इसी जन्म में तो हमको अपनी संस्कृति को अपनाना होगा, अपने राष्ट्र पर गर्व करना होगा, अपनी संस्कृति पर गर्व करना होगा। कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने बच्चों को, अपने अड़ोसियों को, अपने यारे प्यारों को, अपने छोटों को, बड़ों को जितनी समझ, जितना ज्ञान अर्जित किया जा सकता है, अपने धर्म की सच्चाइयों को, अपने इतिहास को बताते चलिए, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दिए। बोलो जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, राम राम जी।